देश के लिए अफसोसजनक खबर है। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक बयान में बताया गया कि आज सुबह विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया और नियम के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह विनेश अपने वजन पर काबू नहीं रख सकी और उनकी इस चूक ने देश को बहुत बड़े वजन वाला दुख दे दिया है। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की निष्ठा का सम्मान करने का अनुरोध किया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो। विनेश ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई थी। इसके साथ ही सारा देश उनके गोल्ड जीतने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब हर तरफ निराशा का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुखदाई है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप जुझारूपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डरकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आइए, हम सब आपके साथ हैं। मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर जानकारी ली है कि विनेश की हार के बाद भारत के पास क्या विकल्प हैं। उन्होंने विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा। उन्होंने पीटी उषा से विनेश की मदद के लिए उनकी अयोग्यता के बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराने का भी आग्रह किया है। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता विनेश इतिहास की सबसे सफल भारतीय पहलवानों में से एक हैं। विश्व प्रसिद्ध फोगाट बहनों में से एक विनेश ने रियो 2016 में महिलाओं के 48 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में ओलंपिक में डेब्यू किया था, लेकिन घुटने में गंभीर चोट लगने की वजह से उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले से हटना पड़ा था, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उन्हें अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश के परिवार के लिए महज 24 घंटे में मंजर बदल जाने वाला झटका है। जो ही विनेश ओलंपिक की कुश्ती के मुकाबले के फाइनल में पहुंची थी, त्यों ही उनके ताऊ और गुरु महावीर फोगाट सियासी अखाड़े में कूद पड़े थे। उन्हें विनेश की इस सफलता पर गर्व था और उन्होंने कहा था कि भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के गाल पर विनेश का तमाचा है। हालांकि अब फोगाट परिवार के तेवर बदल गए हैं और उसका कहना है कि विनेश को साजिश के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। वैसे इस मामले पर विनेश के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां देखने मिल रही हैं। मसलन मध्य प्रदेश में पत्रकारिता से जुड़े सुदर्शन सोनी ने फेसबुक पर फोगाट को तथाकथित वरिष्ठ रेसलर बताते हुए लिखा है कि फोगाट पर हक मारने का आरोप बिल्कुल सही तो है। उनके अनुसार विनेश फोगाट अगर 52 किलो की थी तो उन्हें इस वर्ग में खेलना न था। अगर उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग के बजाय अधिक वर्ग वाले इवेंट में भाग लिया होता तो आज संभव था कि 50 किलोग्राम वर्ग वाले में भारत की कोई दूसरी रेसलर होती और वो गोल्ड ले रही होती। बात ही खत्म नहीं होती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कम से कम 3 रेसलर का भी हक मारा है, प्री क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। सोनी लिखते हैं, अगर इन तीनों मैच में जिन खिलाड़ियों को विनेश फोगाट ने हराया है वह 50 किलोग्राम वर्ग वाली सही खिलाड़ी से भिड़ती तो संभवतः जीत जाती और आज गोल्ड मेडल ले रही होती। सोनी के अनुसार विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया कि कुछ रेसलर हैं जो दूसरों का हक मार रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की न केवल गहन और पूरी जांच होनी चाहिए बल्कि हैक करने वाले रेसलर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। खैर, देश गमगीन है। जिन्हें विनेश से कोई खास सहानुभूति नहीं, वे भी इस बात से दुखी हैं कि एक गोल्ड पाने की राह में देश को ऐसी निराशा हाथ लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि विनेश इसके बावजूद अपना हौसला नहीं खोएंगी और आने वाले किसी समय पर वे एक बार फिर अपनी प्रतिभा का धमाकेदार परिचय देकर ये बता देंगी कि वे हर किसी विरोध पर आज भी भारी हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।